बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 4 पेटी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। गर्मी से बढ़ रही है आंखों की बीमारी। सड़क हादसे में बच्ची की मौत, परिजनों में कोहराम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बनकटा थाना की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन जांच करते हुए मुखबिर की सूचना के बाद चंदा चक गांव में छापेमारी की, जहां एक बोरे से 4 पेटी देशी बंटी बबली शराब बरामद हुआ। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम अल्ताफ रजा पुत्र उमरुद्दीन अंसारी बताया जा रहा है। यह आरोपी बैकुंठपुर छापर, थाना मैरवा, जिला सिवान, बिहार का निवासी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इस पर आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह आरोपी शराब की खेप लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बैतालपुर विकास खंड के महुआडीह गांव में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जर्जर तार बार बार टूट जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के द्वारा इसको नहीं बदला जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तार बदलने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद भी जब तार नहीं बदला गया तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की गई। उसके बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं हुआ, तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द तार बदलने की मांग की है। इधर माधवापुर गांव में करंट के चपेट में आने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। परिजनों में चीख पुकार मच गया। इसके बाद महिला का परिजनों ने अंतिम संस्कार भी गंडक नदी के बैकुंठपुर घाट पर कर दिया। मृत महिला माधवापुर निवासी 50 वर्षीय फूलमती देवी बताई जा रही हैं, जो बाबू नंदन कुशवाहा की पत्नी थी। परिजनों के अनुसार बिजली के बोर्ड में चार्ज हो रहे टॉर्च को निकालने लगी, तभी बिजली बोर्ड में लगे प्लग को निकालते समय वह करंट के चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। दरअसल घर का सामान लेकर चौराहे से लौट रही 9 वर्षीय बच्ची को स्कॉर्पियो ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे वह घायल हो गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है। मृत बच्ची कंचनपुर गाँव निवासी राजेश कनौजिया की पुत्री नेहा कनौजिया बताया जा रहा है। घटना के बाद से बच्ची के परिजनों में शोक व्याप्त हो गया है। इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को लेकर आंखों की बीमारियां लगातार बढ़ती हुई मिल रही हैं। दरअसल लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। आंखों की समस्या से पीड़ित मरीज रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर लोग सचेत नहीं हुए तो इसकी संख्या तेजी से बढ़ती जाएगी। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शमी अख्तर खान ने बताया कि शरीर का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग आंख होता है, इसलिए मौसम के बदलाव का असर सेहत के साथ साथ आंखों पर भी पड़ता है। गर्मी के मौसम में सूर्य की तेज किरणें अल्ट्रा वायलेट किरण के साथ आंखों पर खतरा बना रहता है। यह आंखों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इन किरणों से मोतियाबिंद, मैक्युलर डिजनरेशन और रेटेजियम जैसे नेत्र रोग हो सकते हैं। इसलिए लोगों को तेज धूप में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है।
इधर रुद्रपुर कोतवाली के उप निरीक्षक सुभाष चौधरी ने तेल से टैंकर चुराने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें बताया गया कि तारासरा मोड़ पर एक टैंकर से तेल की चोरी की जा रही थी। इसी बीच पुलिस ने छापेमारी की और आरोपियों को दबोच लिया, जिसमें 8 अदद प्लास्टिक के जैरकिन, जिसमें 2 जैरकिन में 50 लीटर अवैध तेल और 3 अदद खाली प्लास्टिक की बाल्टी, एक लोहे का कुपा और 2 टैंकर बरामद किया गया है। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी मुकेश तिवारी ग्राम गुदरी बैतालपुर थाना गौरी बाजार और रुद्रपुर कोतवाली के रहीनवा गांव के दिलीप निषाद और लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले श्रवण निषाद बताए जा रहे हैं। बरियारपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर कला चौराहे पर कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज और आरएसएम विद्यालय के बीच बियर की दुकान खोलने को लेकर तैयारी चल रही है। इसकी जानकारी मिलने पर कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य ने विद्यालय और छात्रों के हित में इसका विरोध किया है। उन्होंने एडीएम वित्त को पत्र देकर बियर की दुकान नहीं खोलने की मांग की है। इसमें कहा गया कि सैकड़ों लड़कों का पठन पाठन चलता है, विभिन्न गाँव के बच्चे आते हैं। बियर की दुकानें खुलने से पठन पाठन के साथ विद्यालय का माहौल खराब होगा। अगर विद्यालय के पास बियर की दुकान खोली गई तो ग्रामीण इसका विरोध कर आंदोलन भी कर सकते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और पूर्व विधायक स्वर्गीय वीएन सिंह की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान विभाग कार्यालय में सभी पदाधिकारी गण और कई प्रसिद्ध लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने कर्मचारियों के साथ ही उनके तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इधर चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए उम्मीदवारों के समर्थक और उनके परिजन भी लगातार लोगों के घर घर जाकर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तेजी से पूरे जनपद के क्षेत्र में चल रहा है और प्रशासन भी काफी अलर्ट होकर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने में जुटी हुई है। भीषण गर्मी और ट्रेनों के लेट होने से यात्रा करने में यात्रियों को भारी मुश्किल हो रही है। चुनावी ड्यूटी में जाने के कारण रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, जिसको लेकर मुंबई, नई दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, हावड़ा इत्यादि जगहों पर जाने के लिए यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं। सदर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य होने के चलते भी लोगों को मौसम के लू के थपेड़ों को सहना पड़ता है और धूप में ही ट्रेनों का लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। इधर चुनाव में अवैध धन की खपत को रोकने के लिए पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गोपाल मिश्र और बगौच घाट थाने के उप निरीक्षक आलोक सिंह ने केडी चौराहे के पास वाहन जांच की। इस दौरान एक इंडिका वाहन को रोककर जब तलाशी ली गई तो इसके अंदर से 1,08,200 रुपए कैश मिले। पूछताछ के बाद आरोपी इससे कोई संबंधित दस्तावेज नहीं दे सका, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया गया है। इधर कुकुंदू थाना क्षेत्र में एक गांव के पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 112 पर फोन की गई। मायके वाले भी थाने में पहुंच गए। पुलिस ने विवाहिता के माता पिता और भाई के साथ थाने पहुंची, जहां ससुराल वाले भी पहुंच गए। भाजपा नेता भी थाने में पहुंचते ही अपना आपा खो बैठे और बहू के भाई पर हमला होते हुए पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से 4 लोगों को पकड़कर बैठा लिया। कुछ देर तक पुलिस ने सख्ती बरतने के बाद अचानक बैक फुट पर आई और बिना कार्रवाई किए ही दोनों पक्ष के लोगों को छोड़ दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 4 पेटी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। गर्मी से बढ़ रही है आंखों की बीमारी। सड़क हादसे में बच्ची की मौत, परिजनों में कोहराम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।